ओम श्री गुरुदेवो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आज का सत्संग एक लिखी हुई कविता से आरंभ करता हूं। देखिए, अगर गुरु की कृपा हो जाए तो एक साधारण व्यक्ति भी संत बन सकता है। संत बाहर से नहीं बनना होता है। जब अपने विकारों का अंत हो जाता है तब व्यक्ति संत हो जाता है। और संत कोई भी हो सकता है जिस पर सतगुरु की कृपा हो जाए। पहले कविता सुन लेते हैं। तुम संत अगर बन जाओगे हर बात का अंत हो जाएगा। तुम संत अगर बन जाओगे हर बात का अंत हो जाएगा। न सुख होगा न दुख होगा, ना होगा मान अपमान यहां। ना सुख होगा न दुख होगा, ना होगा मान अपमान यहां। भक्ति स्वयं तुमको गुनगुनाएगी, ज्ञान करेगा गुणगान यहां। भक्ति स्वयं तुमको गुनगुनाएगी, ज्ञान करेगा गुणगान यहां। तुम संत अगर बन जाओगे हर बात का अंत हो जाएगा। मुक्ति देखी किसने मृत्यु बाद, तुम पाओगे जीवंत निर्वाण यहां। मुक्ति देखी किसने मृत्यु बाद, तुम पाओगे जीवंत निर्वाण यहां। तुम संत अगर बन जाओगे हर बात का अंत हो जाएगा। जैसे पत्थर से अग्नि प्रकट की जाती है। पत्थर तो साधारण होता है, लेकिन जब घर्षण किया जाता है तो अग्नि प्रकट होती है। तो देखने में हर व्यक्ति साधारण है, परंतु परमात्मा ने उसको वो सारी शक्तियां दी हैं जो शक्तियां उसने स्वयं अपने पास रखी हैं। इंग्लिश में कहते हैं गॉड मेड मैन इनटू हिज ओन इमेज, ओन पावर, ओन रिफ्लेक्शंस, ओन लाइकनेस। भगवान ने इंसान को अपने जैसा हूबहू बनाया है, क्योंकि इंसान और अन्य पशुओं और जंतुओं और पक्षियों में अंतर ये है, और जीवों में उनके पास विवेक नहीं है और इंसान के पास विवेक है। और विवेक वो पूंजी है जिससे हर समस्या, हर विकार का अंत हो जाएगा। तो संत बनने के लिए बस मन का घर्षण करना होता है। हर व्यक्ति संत है। आप ये ना समझना कि जो बाहर से वस्त्रों का धारण किए हैं, कोई पीला, कोई लाल, कोई केसरिया, वो संत है। आप गृहस्थ में रह के भी संत हो सकते हो। कोई भी आवश्यक नहीं कि हम बाहर से वस्त्रों को धारण करें। धारण करना है गुणों को। वो गुण क्या है कि इस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करनी है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का मतलब भी ये भी नहीं है कि हमें एकांत में कोई समाधि लेनी है। हमें सर्वत्र ब्रह्म के दर्शन करने हैं बस। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है ही परमात्मा। ये दृष्टि गुरु देता है। दुनिया में ये दृष्टि कोई नहीं देता है। वो कहते हैं मैं हूं, तू है, ये है, जगत है। लेकिन ये दृष्टि गुरु देता है कि कोई और नहीं, वो परमात्मा ही है। उसके अंदर जो चेतन शक्ति है, गुरु उसकी दृष्टि देता है कि उसको देखो जो चेतन शक्ति अंदर है। वो शक्ति देता है, वो दृष्टि देता है कि सर्वत्र परमात्मा ही दिखे। वो नूरानी नजर गुरु ही देता है, वो दिव्य दृष्टि गुरु ही देता है, वो विवेक की दृष्टि गुरु ही देता है। तो ऐसा नहीं कि संत आप नहीं हो, आप भी संत हो। आप गृहस्थ वाले संत हो अगर विषय विकारों का अंत हो गया है तो। और विषय विकारों का अंत तभी होगा जब हम गुरु की शरण में आएंगे। अर्जुन का मोह रूपी विकार तभी अंत हुआ जब भगवान की शरण में गया।
तो हम भी जब अपने गुरु की शरण में जाते हैं तो हमारे विकारों का अंत हो जाता है। और मनुष्य का, मैंने पहले भी बताया है कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य यही है कि अपने विषय विकारों का अंत करके, घर्षण करके परमात्मा को प्रकट करना। जैसे पत्थर से घर्षण किया जाता है और अग्नि प्रकट होती है, वैसे ही अपनी मन बुद्धि का घर्षण करके, अपने अहंकार का घर्षण करके परमात्मा को प्रकट करना है। तो संत कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है। आप में क्षमा का भाव, आप संत हो। आप सर्वत्र भगवान देख सकते हो, आप संत हो। जब भी विषय विकारों का अंत हो गया, अहंकार का अंत हो गया, बस संत हो गया। संत बनने के लिए कोई विशेष क्रिया की आवश्यकता नहीं है, कोई विशेष वस्त्र धारण की आवश्यकता नहीं है। नानक जी बोलते हैं, गृहस्थ में जो रहे उदास, उदास का मतलब यहां पे होता है न्यूट्रल, तटस्थ। गृहस्थ में जो रहे उदास, नानक में ताका दास। गृहस्थ में रह के उदासीन, उदासीनता से मतलब यहां तात्पर्य है कि तटस्थ, सब में वर्तते हुए, सर्व कार्य करते हुए, मैं किसी कार्य का करता नहीं हूं, न मैं हूं न मैं करने वाला हूं। है तो प्रभु, और जो हो रहा है कार्य वो भी प्रभु ही कर रहा है। इतनी छोटी सी बात, अगर ये बात हम गुरु की मान जाते हैं तो गुरु करे आप समान। जो सच्चा संत होता है वो अपने आप समान कर देता है। वो बाहर से कोई क्रियाक्रम तुमसे नहीं करवाता है, कोई त्याग नहीं करवाता है, कोई बाहर का सन्यास नहीं करवाता है, बस तुम्हारे अहंकार का नाश करता है और आप सन्यासी बन जाते हो। अहंकार का नाश हुआ और सच्ची अर्थों में सन्यास हुआ। आप कर्म करते चलो ईमानदारी से, निष्ठा से, परमात्मा के भाव से। हम किसी व्यक्ति के लिए खाना नहीं बना रहे हैं, हम परमात्मा के लिए भोजन बना रहे हैं। भाव, हम किसी व्यक्ति के वस्त्र नहीं धो रहे हैं, हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं कमाने जा रहे हैं कि बीवी और बच्चों के लिए कमाने जा रहे हैं, हम परमात्मा के सेवार्थ जा रहे हैं। बस भाव बदलना है। भाव से जो मुझको भजे वही भाव से पार है। भाव बदलना है। ग्रस्त में रह के ही, अभी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य हो रहा था, पति के लिए कार्य हो रहा था, बेटे के लिए कार्य हो रहा था, पत्नी के लिए कार्य हो रहा था, बहू के लिए मैं कर रही हूँ, बेटी के लिए कुछ कर रही हूँ। अब अंदर से भाव यह है कि मैं प्रभु के लिए कर रही हूँ। जिस दिन अहम का त्याग हो गया, संन्यास अपने आप हो गया। कुछ भी विशेष नहीं करना है। ना कर्तापन का भाव। जब कर्तापन का भाव ही नहीं रहेगा तो कर्म जिससे जो फल उत्पन्न होगा उसका भी सहज त्याग हो जाए। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा। जो बुद्धिमान मनुष्य होता है, भगवान कहते हैं जो मनीषी व्यक्ति होता है, जो संत तरह का व्यक्ति होता है, वो कर्म से जो उत्पन्न फल है उसका आश्रय नहीं लेता है, उसको त्याग देता है। निष्ठा से काम करता है, निष्ठा से कार्य कर संपन्न करता है, लेकिन उससे उत्पन्न जो फल होता है उसका त्याग कर देता है। वही सन्यासी हो जाता है जो कर्म के फल का त्याग करता है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोतिया। जो कर्तव्य कर्म करता तो है लेकिन कर्म का फल का आश्रय नहीं लेता है। स सन्यासी चा योगी चा न निराग्नि न चाक्रिय। बोलते हैं स सन्यासी चा योगी चा न निराग्नि न चाक्रिय। सन्यासी नहीं, वही सन्यासी तथा योगी है और अग्नि का त्याग करने वाला और क्रियाओं का त्याग करने वाला, बाहर से कुछ भी त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, या बाहर से कुछ भी ग्रहण करने वाला सन्यासी नहीं है। इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए कि ना बाहर से कुछ त्याग करना है ना बाहर से कुछ ग्रहण करना है। अंदर से ही त्याग करना है आसक्ति का, अहम का, और अंदर ही परमात्मा भाव को प्रकट करना है। कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं संत बनने की। आप स्वयं संत हैं। सबसे आसान है संत बनना।
जब हम गुरु की शरण में आते हैं, गुरु हमें ब्रह्म की दृष्टि देता है, भगवत दृष्टि देता है। जहां तेरे मेरे की भाव था वहां भाव परिवर्तित हो जाता है। अभी मैं घर वालों के लिए खाना पकाती थी, घर वालों के लिए कमाता था, अब परमात्मा के लिए हो रहा है। यही भाव है, ये भाव अंत तक पक्का रहेगा। आपने एक तुलसीदास जी का दोहा सुना होगा कि कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। अंत में राम कैसे कहने आएगा? आएगा ही नहीं। वो कहते हैं कोटि कोटि यानी करोड़ों करोड़ों कर्म प्रयास किए जाते हैं कि अंत में जिह्वा से राम नाम निकले, लेकिन नहीं निकलता है। कारण यह है कि हमने जीवन भर उसका अभ्यास नहीं किया है। जीवन भर तो मैं, मेरा, तू, तेरा किया है, तो राम कैसे निकलेगा? तो वो दृष्टि गुरु पक्की कराता है कि सर्वत्र परमात्मा ही है, कोई दूसरा है ही नहीं परमात्मा के सिवा। तो जो भी कार्य हो रहा है, चाहे मैं खाना पका रही हूँ, चाहे वस्त्र धो रही हूँ, चाहे कमा रही हूँ, या किसी के लिए कुछ भी कार्य हो रहा है, वो परमात्मा की हो रहा है, दूसरा बना ही नहीं है। भगवान बोलता है मई सर्वमिदं प्रोतम, मैं ही सर्वत्र समाया हूं, मई सर्वमिदं प्रोतम, सूत्रे मणिगणायु, जैसे कि धागे में मोती। तो गुरु वो दृष्टि देता है, वो भाव देता है। तो सन्यास या संत ना कोई बाहर की प्रक्रिया है ग्रहण करने की, ना कोई त्याग करने की, बस त्याग करना है अंदर से ही, और ग्रहण भी अंदर से करना है। त्याग ये कि मैं कुछ नहीं हूं, और ग्रहण ये कि मैं बोध स्वरूप हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। और ये भी दो क्रिया नहीं, एक ही क्रिया है। जब सूर्य आता है तो अंधकार अपने आप प्रकट गायब हो जाता है। ऐसा नहीं कि अंधकार को सूप लेके भगाना पड़ता है। सूर्य देव आपने लाइट जलाई, अंधकार स्वतः गायब। तो परमात्मा का भाव आया, अज्ञान अपने आप गायब। ये भी दो क्रिया नहीं है कि पहले मैं ये करूं तो वो हो, ऐसा भी नहीं है। तो संत आप सब हैं। हर गृहस्थी सन्यासी हो सकता है, हर गृहस्थी संत बन सकता है, अगर विषय विकारों का अंत हो जाता है। और विषय विकारों का अंत होता है जब हम सद्गुरु की शरण में जाते हैं। तो आज से अपने अंदर के संत को प्रकट करें, अपने अंदर के परमात्मा तत्व को प्रकट करें। बड़ा आसान है, और तभी अंत में राम कहने आएगा। फिर कोटि कोटि यत्न नहीं करना पड़ेगा, अप्रयास ही, अप्रयत्न ही स्वतः स्वभाव बन जाएगा। राम में जीवन हो जाएगा, तो अंत में तो फिर राम ही रहेगा। जब जीवन भर राम राम रटा है, राम का अभ्यास किया है, सर्वत्र राम ही देखा है, तो अंत में भी राम ही देखेगा। तो इसके लिए प्रयास, अभ्यास जीवन भर का, तभी राम अंत में कहने में आएगा। बच्चा जब साल भर पढ़ेगा तभी इम्तिहान में लिख पाएगा और पास हो पाएगा, जब साल भर पढ़ेगा। ऐसे ही जब जीवन भर हम राम का पाठ पढ़ेंगे, अंत में राम आसानी से निकल आएगा, बड़ी आसानी से। तो अपने विषय विकारों का अंत करना है और अपने अंदर से परमात्मा का तत्व प्रकट करना है, अपने अंदर से परमात्मा तत्व प्रकट करना है। तुम संत अगर बन जाओगे, हर बात का अंत हो जाएगा। ना सुख होगा ना दुख होगा, ना होगा मान अपमान। यहाँ भक्ति स्वयं तुमको गुनगुनाएगी, ज्ञान करेगा गुणगान। यहाँ मुक्ति देखी किसने मृत्यु बाद, गुरु तुम्हें जीवन मुक्त का आनंद देता है। मुक्ति देखी किसने मृत्यु बाद, तुम पाओगे जीवंत निर्वाण। यहाँ तुम संत अगर बन जाओगे, हर बात का अंत हो जाएगा। आज से अपने अंदर के संत को प्रकट करो। हर साधारण व्यक्ति भी संत बन सकता है, ठीक है। ओम श्री परमात्मा ने नमः। ओम श्री गुरुदेव नमः। ओम शांति।